ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस प्रकार अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्टिंग की प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग जो वीडियोज हैं उनमें आपको डाउनलोड लिंक मिलेगी। उसके बाद 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिलती जाएगी। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वर्किंग प्रोपोर्शंस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे साथियों। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, फ्लो रेशियो, स्पीड रेशियो, ये जो रेशियो है विड्थ और डायमीटर वाला रेशियो, टेंजेंशियल वेलोसिटी, हेड यूज, हेड टोटल हेड यूज, डिग्री ऑफ रिएक्शंस, ये सब डिटेल स्टडी की थी पिछली वीडियोज में। अब इसमें साथियों हम स्टडी करने वाले हैं काप्लान टरबाइन के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों डायग्राम में काप्लान टरबाइन दिखाई गई है आपको। ये रिएक्शन टरबाइन है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी भी स्पाइरल केसिंग होती है साथियों। यहाँ पर इस प्रकार से आपको टॉप व्यू देखेंगे तो इस प्रकार से आपको नजर आने वाली है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ये सेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली फ्लो टरबाइन है साथियों। यहाँ पर इस केसिंग से फ्लूइड आता है। इस प्रकार से ये वैन होती है साथियों, गाइड वैन मैकेनिज्म होता है जो फुल सर्किल पर लगी होती है। इनको कम या ज़्यादा करने के लिए जो फ्लूइड आ रहा है इसमें या कहीं वाटर आ रहा है उसका कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से आते हुए साथियों फिर नीचे की तरफ रेडियल डायरेक्शन में या कहीं एक्सियल डायरेक्शन फ्लूइड नीचे चला जाता है। इस प्रकार से घूमता हुआ आएगा, फ्लूइड एंट्री मारेगा साथियों और इस प्रकार वैनों से टकराता हुआ नीचे की तरफ निकल जाता है। इसलिए जो एंट्री मार रहा है, एग्जिट मार रहा है साथियों, एक्सियल डायरेक्शन में मार रहा है, इसलिए एक्सियल टरबाइन होती है। जो अपनी फ्रांसिस टरबाइन थी वो अपनी इस प्रकार रेडियल टरबाइन थी, क्योंकि साथियों इस प्रकार उसमें एंट्री मार रहा था जो वाटर है और उसी से ही हमें वर्क डन प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर फ्लूइड इस प्रकार से घूमते हुए नीचे आता है, फिर ये इस प्रकार से रनर है अपना घूमता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैकेनिज्म है गाइड ब्लेड साथियों, ये भी इस प्रकार रोटेट करती हैं कम या ज़्यादा फ्लूइड करने के लिए। और जो ये वॉश है साथियों, ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वॉश है, इस पर ये ब्लेड लगी हुई है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से। इसमें भी जो है ब्लेड लगी हुई हैं साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इधर उधर चारों तरफ इसके ब्लेड लगी हुई हैं। इनकी गिनती 3 to 8 होती है, बहुत ज़्यादा ब्लेड नहीं होती। एडजस्टेबल वेंस होती हैं। ये भी साथियों इस प्रकार से एंगल चेंज किया जा सकता है। ये इस प्रकार हो सकती है, इसको और घुमा दिया जाए तो इस प्रकार हो सकती है, या फिर स्ट्रेट की जा सकती है साथियों। ये भी एडजस्टेबल ब्लेड होती हैं। आपको रोटेशन देने के लिए, आपकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, टॉर्क जनरेट करने के लिए ये भी एडजस्टेबल मैकेनिज्म के साथ जुड़ी होती हैं। ये उभरा हुआ भाग है या कहें थोड़ा थिकनेस वाला पार्ट है, इसको बॉस या हब कहते हैं साथियों। और इसमें से फ्लूइड एग्जिट लेता है तो इस प्रकार से ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आउटर डायमेंशन इसकी बढ़ती जाती है। इस प्रकार से ड्राफ्ट ट्यूब का क्या इस्तेमाल होता है ये भी आप पिछली वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं ये टोटल डायमीटर, रनर का डायमीटर, और ये बॉस का डायमीटर है। यहाँ पर ये काम आने वाला है, हमें डिस्चार्ज हम मेजरमेंट लेंगे जब। इस प्रकार से हमने जान लिया है साथियों। अब इसकी ब्लेडें होती हैं, किसी प्रकार की हो सकती हैं, इस प्रकार से हो सकती हैं, उल्टी सीधी किसी प्रकार की हो सकती हैं। ब्लेडों पर हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं साथियों। इस प्रकार की ब्लेड हो सकती है, इस प्रकार की। आपको इनलेट और आउटलेट जो एंगल होते हैं वो सभी दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल्स किस प्रकार बनाए जाएंगे। आपको इस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर आपको सारे एंगल दिए जाएंगे, जिससे आप डिटेल स्टडी कर चुके हैं। जो है ये अपनी केसिंग है साथ, इसको स्क्रोल या स्पाइरल केसिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सेम वेलोसिटी ट्रायंगल है फ्रांसिस टरबाइन। जैसा कि साथियों अब तक हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते आए हैं किसी भी प्लेट के लिए या किसी भी टरबाइन के लिए, इसी प्रकार इसके वेलोसिटी ट्रायंगल हम आसानी से बना सकते हैं। ये भी सेम लगभग अपने फ्रांसिस टरबाइन के फॉर्मूले हैं उनका इस्तेमाल कर कर काम चल जाता है। लगभग यही प्रोसेस होता है इसमें भी। फिर भी यदि आप एक्स्ट्रा ड्रॉ करना चाहें तो पिछली वीडियोज़ देखें, डिटेल में आप वेलोसिटी ट्रायंगल बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। डिटेल में कवर किया गया है, प्लेट से लेकर या वैन से लेकर टरबाइन तक आपको सारे ट्रायंगल बनाए गए हैं। सभी के बारे में डिटेल में स्टडी कराया गया है, किस प्रकार से इनलेट आउटलेट पर ट्रायंगल बनते हैं और किस प्रकार से पावर या वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्किंग प्रोपोर्शंस ऑफ काप्लान टरबाइन। यहाँ पर साथियों पावर किस प्रकार जनरेट होगी ब्लेड पर, इस प्रकार ये ब्लेड है, इस पर किस प्रकार पावर होगी, किस प्रकार टॉर्क एक्ट करेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये सब डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। इसके लिए आपको बता दिया, रेफरेंस दे दिया, पिछली वीडियोस देखें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो अब तक टरबाइनों के लिए हम पढ़ते आए, उन्हीं को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सिंपल और शॉर्ट, वर्किंग प्रोपोर्शंस ऑफ काप्लान टरबाइन। यहाँ पर बॉस का और रनर का जो डायमीटर है उनका जो रेशियो है साथ ही उसको एन से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं हाफ डायमीटर डिवाइडेड बाई रनर डायमीटर, इसकी रेंज
0.35 टू 0.60 के बराबर होती है साथियों, लगभग इस रेंज में वेरिएशन देता है। डिस्चार्ज आप निकालना चाहें साथियों, जैसा आपको बताया था, रन का डिस्चार्ज है, कुछ बॉस का डिस्चार्ज, इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो करता है साथियों। तो एरिया कौन सा होगा, ये जो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार का जो शेडिंग लाइन वाला एरिया, ये एरिया होगा साथियों। लेकिन इस एरिया में भी कुछ ब्लेड लगी हुई होंगी इस प्रकार से, तो उस ब्लेडो वाले एरिया को भी आप इसमें से निकालें। पहले तो आप ये निकालें, एक तरह से हॉलो सेक्शन वाला एरिया निकाल लें साथियों, जो आपको ये बाहर नजर आ रहा है। उसके बाद यदि दिया हुआ हो, ब्लेडों की थिकनेस दी जाए, तो उसमें एरिया में से ये ब्लेडों का एरिया भी आपको निकालना होगा। लेकिन अमूमन आपको नॉर्मल ये एरिया निकालना होता है इस प्रकार से। अब वेलोसिटी क्या है साथियों, फ्लो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड एंट्री मार रहा है, इसको BF से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये V1 हो सकती है इस प्रकार से। ये भी आपको किस प्रकार वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं डिटेल में बताए जा चुके हैं। फ्लो वेलोसिटी होती है, या आप कहें जो फ्लूइड एंट्री मार रहा है वो वेलोसिटी होती है यहाँ पर। तो हम जानते हैं डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला दे सकते हैं यहाँ पर। अब आप देखना चाहें साथियों फ्लो रेशियो, यदि आप निकालना चाहें इसको, आप साई से एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आप साई से एक्सप्रेस के अलावा कुछ और भी सिंबल या लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा साथियों, जो फ्लो वेलोसिटी का रेशियो है डिवाइडेड बाई जो अपनी थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है, जो हमने पढ़ी थी साथियों। किसी रिजर्वोयर में फ्लूइड एग्जिट मार रहा है या किसी वेलोसिटी से बाहर आता है, तो कितनी वेलोसिटी होती है उसकी, यदि उसको रिजर्वोयर मान लिया जाए, उसमें चेंज नहीं आ रहा हो, हाइट इस प्रकार हो साथियों, या कहें हेड इतना अवेलेबल हो उस क्रॉस सेक्शन से, तो √2GH के बराबर वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज के लिए। इस प्रकार से इसका जो रेशियो है साथियों, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे फ्लो रेशियो कहते हैं। इसकी रेंज यहाँ से आप देख सकते हैं 0.65 से लेकर 0.75 तक होती है। साई इज ग्रेटर देन 0.65 एंड लेस देन 0.75। और इसके अलावा आप देखना चाहें साथियों स्पीड रेशियो, जिसे KU से हम प्रदर्शित करते आ रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, रनर वेलोसिटी। कहीं भी आप रनर पर वेलोसिटी लेंगे साथियों, ये वेलोसिटी वेरी करती है रेडियस के हिसाब से। आप देखेंगे जहाँ पर भी आप टेंजेंट खींचते हैं साथियों, ये रेडियस बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ये अपनी रनर वेलोसिटी होती है, या कहें ब्लेड वेलोसिटी होती है, डिवाइडेड बाई जो फ्लूइड अपना वाटर है जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है या किसी क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है साथियों, वो वेलोसिटी होती है वाटर की। इसमें ये वेलोसिटी थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है, √2GH के बराबर होती है। इन दोनों का जो रेशियो है वो स्पीड रेशियो कहलाता है, जिसे KU से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से टेंजेंशियल वेलोसिटी और वाटर वेलोसिटी का रेशियो स्पीड रेशियो कहलाता है साथियों। इस प्रकार से आप ये सारे फॉर्मूले से जो भी आपको इम्पोर्टेंट जो भी टास्क मिलेगा न्यूमेरिकल आएंगे, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से साथियों। इस सीरीज से जुड़ने के लिए और कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। यहाँ से स्टार्ट होगी। ज़िंदगी में हर किसी के साथियों अपनी अपनी वैल्यू होती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसको क्या करना है सब अपने मन से डिसाइड होता है, या फिर कहें ऊपर वाला भी डिसाइड करता है कौन क्या करने वाला है यहाँ पर आकर। लेकिन आप साथियों किसी के बहकावे में आकर कुछ काम ना करें। किसी ने कह दिया क्या सही है क्या गलत है, आप वही स्टार्ट कर दें। उससे अच्छा है आप अपने आप से पूछें, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने, अपनी आत्मा से पूछकर क्या गलत है क्या सही है, उसका विचार अवश्य करें। किसी के सही कहने से किसी को सही कहना, किसी के गलत कहने से किसी चीज़ को गलत कहना साथियों, ये गलत मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए आप खुद तय करें किसी ने क्या कहा है और क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग यहाँ दुनिया अभी बर्बाद कर देना चाहते हैं, कुछ लोग हजारों साल तक ये दुनिया ऐसे ही चलाना चाहते हैं। ये आपका डिसीजन है, आप किन लोगों के साथ खड़े होते हैं। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।